नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है और क्या पिछले 50 साल में इसमें कोई बदलाव आया है? 1972 में अपोलो 17 मिशन ने पहली बार मानवयुक्त हवाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची और अब 2026 में आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने वही दृश्य फिर से कैद किया है। लेकिन हमारी पृथ्वी अब कैसे बदल चुकी है, आज हम आपको दिखाएंगे अंतरिक्ष से ली गई इन अद्भुत तस्वीरों का पूरा नजारा, जिसे सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद लोग ही देख सकते हैं। नासा ने अपनी आर्टेमिस 2 मिशन टीम द्वारा ली गई पृथ्वी की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें साझा की हैं। आइए जानते हैं इन तस्वीरों की खासियत क्या है और क्यों यह इतिहास बना रही हैं। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के क्रू ने चांद की ओर अपनी यात्रा के दौरान पहली बार हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें पृथ्वी की ली। मिशन कमांडर रीड वाइजमैन ने यह तस्वीरें तब खींची जब अंतरिक्ष यान ने अंतिम इंजन बर्न पूरा किया और यह उन्हें चांद की दिशा में आगे ले गया। पहली तस्वीर का नाम है हेलो वर्ल्ड। इसमें अटलांटिक महासागर की विशालता दिखाई देती है, साथ ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की हल्की चमक नजर आती है। तस्वीर में सूर्य की पृथ्वी आंशिक रूप से ढकती दिख रही है और दोनों ध्रुवों पर हरी अरोरा रोशनी भी साफ दिखाई देती है। इस तस्वीर में पृथ्वी उल्टी दिखाई देती है, बाईं ओर पश्चिमी सहारा और आइबेरियन प्रायद्वीप, जबकि दाईं ओर दक्षिण अमेरिका का पूर्वी हिस्सा दिख रहा है। एक चमकता हुआ ग्रह भी तस्वीर में दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिकों ने शायद शुक्र ग्रह बताया है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई। यह मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा, लेकिन यह भविष्य में चांद पर मानव स्थायी उपस्थिति और मंगल ग्रह की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान है। ये तस्वीरें 1972 के बाद अंतरिक्ष से ली गई पहली मानव युक्त पृथ्वी की तस्वीरें हैं और विज्ञान के लिए वायुमंडलीय और पर्यावरणीय अध्ययन में अहम है। अपोलो 11 और अपोलो 17 का इतिहास। अपोलो 11 1969 में नासा का अपोलो मिशन मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाने वाला था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा, जबकि माइकल कॉलिंस पृथ्वी की कक्षा में रहे। मिशन के दौरान पृथ्वी की कुछ तस्वीरें भी ली गई, लेकिन वे हाई रेजोल्यूशन या व्यापक दृश्य वाली नहीं थी। अपोलो 17 1972 में अपोलो 17 मिशन अपोलो श्रृंखला का अंतिम मानवयुक्त चांद मिशन था। इस मिशन में यूजीन सर्नन, हैरिसन स्मिथ और रोनाल्ड इवांस शामिल थे। अपोलो 17 ने चांद पर सबसे लंबा मानव अभियान किया और पहली बार विस्तृत मानवयुक्त पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची, जिन्हें बाद में ब्लू मार्बल भी कहा गया। जब हम 1972 और 2026 की तस्वीरों को तुलना करते हैं तो पृथ्वी में कई बदलाव दिखाई देते हैं। तब पृथ्वी अपेक्षाकृत साफ और नीली दिखाई देती थी, जबकि 2026 की तस्वीर में हल्का पीला या धुंधला लुक है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह वायुमंडलीय प्रदूषण, औद्योगिकरण, एरोसोल धुआं और गैस उत्सर्जन के कारण हुआ है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और महासागर के रंग व बादलों की संरचना में सब्टल बदलाव आ रहे हैं। तकनीकी उन्नति भी अंतर दिखाती है। अपोलो 17 के कैमरे 1970 की तकनीकी पर आधारित थे, जबकि आर्टेमिस सेकेंड में अत्याधुनिक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरे हैं। इसके साथ ही मानव गतिविधियों का दीर्घकालिक प्रभाव, जैसे शहरों का विस्तार, औद्योगिकरण और कृषि, पृथ्वी की सतह पर बदलाव ला रहे हैं, जो अंतरिक्ष से स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह विज्ञान और मानवता दोनों के लिए अहम है। अंतरिक्ष से ली गई ये छवियां दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। ये हमें हमारी साझा जिम्मेदारी और पृथ्वी के प्रति हमारी देखभाल की याद दिलाती हैं। सीधी नजरें अंतरिक्ष से जमीन की तरफ, यह वही दृश्य है जिसने इंसान को हमेशा प्रेरित किया है। तो दर्शकों, 54 साल बाद उन्नत तकनीक से ले गई इन तस्वीरों ने हमें फिर से हमारी दुनिया की सुंदरता का एहसास कराया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि समय के साथ हमारी सोच, विज्ञान और तकनीकी कितनी आगे बढ़ चुकी है। नासा का आर्टेमिस सेकेंड मिशन इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।